ये याद रखिए कि सामने वाले को भी ऊपर वाले ने 2 हाथ दिए, आपको भी कान के नीचे ऐसा रपटा पड़ेगा कि आपके भी 14 तबक रोशन होंगे। ये बात जो आदमी कर रहा है, सबसे बड़ा आईएसआई का एजेंट वो खुद है और वो कांग्रेस से पैसे लेकर और इसी किस्म के प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है। अब ये सारे शोज़ ऐसे करता है जिस तरह के शोज़ यहाँ के लोग देखना चाहते हैं, जिस तरह के शोज़ कांग्रेस देखना चाहती है। ये सब कुछ वही पैसे लेकर ये वहाँ बैठा हुआ है, क्या काम-काज करता है कुछ नहीं पता लोगों को। मैं बात कर रही थी आपसे इस आदमी अरविंद सारंग की, तो मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि ये हज़ारों मील दूर बैठा हुआ आदमी जो है, ये बता रहा है कि मैं आईएसआई की एजेंट हूँ। आज मैं अरविंद सारंग को कहना चाहूँगी, अपनी बीवी का सबूत दो कि तुम्हारी बीवी पाकिस्तानी नहीं है। क्योंकि और मैं चैलेंज करती हूँ आज अरविंद सारंग को कि अरविंद सारंग साबित करे कि उसकी बीवी इंडियन है और उसकी बीवी हिंदू है। नहीं, तो मेरी वाइफ हिंदू हैं, मेरी वाइफ इंडियन है और उनका ताल्लुक श्री गंगानगर जिले के सादुल शहर तहसील से है। बल्कि मुझे कम से कम 1.5 साल से ईमेल्स आ रहे हैं इसी कंसर्न को लेके। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो इस पे कंसर्न अपना एक्सप्रेस करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की अचानक से मशरूमी हुई है, वो प्रो इंडिया कंटेंट बनाते हैं। भाई पाकिस्तान में तो किल्लत और जो इश्यूज हैं उनकी भरमार है, शुरू और होने का नाम लीजिए, खत्म नहीं होती। वो उन पे बात ना करके सारा दिन इंडिया इंडिया इंडिया, मोदी और हिंदू लड़की की शादी, मुसलमान लड़की पाकिस्तान से हिंदू से शादी करे तो आप क्या करेंगे, इस तरह की जो बातें होती हैं, जो कंसर्न जो लोग एक्सप्रेस करते हैं, लोगों को समझ में आने लग गया है कि इसके पीछे का मकसद क्या है। और मैं चैलेंज करती हूँ कि अरविंद सारंग की बीवी पाकिस्तानी है और अरविंद सारंग कांग्रेस से पैसे लेकर और उसके बाद जो कोई भी मोदी जी की पाकिस्तान से तारीफ करे उसके पीछे पड़ जाता है। इस बात के लिए उसको पेमेंट होती है, यहाँ से भी, आईएसआई से भी और साथ साथ कांग्रेस पार्टी से भी। इसीलिए अरविंद सारंग पूरा दिन सुबह से टाई लगा के, अजीब बेचारे का दम ही घुटता होगा वैसे, सुबह से टाई लगा के और अपनी जो है वो बातें शुरू कर देता है और उसके बाद पकड़ पकड़ के लाता है पाकिस्तानियों को। जी हाँ, पाकिस्तान के सिटीजन्स को जो उसी की जबान बोले, जो अमन की आशा वाला गाना गाए। जी हाँ, जो ये ना कहें कि कुछ गलत हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, जो कोई तरह का साथ ना दें, बल्कि वो लोग हों जो इसी की ज़बान बोलें और जो पाकिस्तान की वाह-वाह करें और कहें कि हाँ जी, हमें पाकिस्तान के साथ फिर मिलना चाहिए। जो अमन की आशा वाले हैं, जो कांग्रेस वाले हैं, जी हाँ, ये आदमी कांग्रेस का सपोर्टर है और बहुत शदीद तौर पे कांग्रेस का सपोर्टर है और न मोदी जी से ये शदीद नफ़रत करता है। इसने जो है वो पहले जब मेरे साथ 2-4 शोज़ किए थे, तब भी ये मुझे मोदी जी के लिए उल्टा-सुल्टा बोल रहा था और यही वजह है कि शायद ये, जहाँ तक मुझे पता है, ये मोदी जी के होते हुए ये इंडिया नहीं गया। अगर गया है, तो सबूत दे और साथ-साथ अपनी बीवी का भी सबूत दे। लेकिन क्या करें, कुछ लोगों के दिमाग इतने छोटे होते हैं कि उनको ऐसा ही लगता है कि हम अगर बैठ के कोई शो कंडक्ट करेंगे और हम किसी को बुलाकर और उससे जो है वो किसी भी XYZ को बुरा-भला कहलवा देंगे, तो उससे जो है वो हमारा चैनल भी उठ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा वही सोच सकते हैं जिनमें या तो तालीम की कमी होती है या जिनमें सोच की कमी होती है। मुझे नहीं पता इन लोगों में, इनमें से किस चीज़ की कमी है या दोनों की ही कमी है। तो मुझे लगता है कि सही तरीका नहीं है। आप बहुत समझदार हैं। उन्होंने मेरे ऊपर इनडायरेक्टली बोला है कि जिनको चैनल नहीं चलाने आते, मुझे तो शक है वो पढ़े लिखे भी हैं, नहीं है। मैं जिन यूनिवर्सिटीज़ में गई हूँ पढ़ने के लिए, मैं बचपन से लेकर थ्रू आउट यूनिवर्सिटी तक मैं टॉपर रही हूँ यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बोर्ड, और जिन यूनिवर्सिटीज़ में मैं पढ़कर आई हूँ वहाँ तक वो मुझे नहीं लगता कि वहाँ तक वो पहुँच भी पाएँगी। और वो मेरे ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सवाल उठा रही हैं लगातार, और मुझे लगता है कि सही तरीका नहीं है। मेरे ऊपर ये कहा कि चैनल चलाया जा, ये सारी चीज़ें वीडियो बनाई जा रही हैं। तो सर, मैं पिछले 2 महीने से यूट्यूब से ब्रेक ले चुकी हूँ। मेरा काम, जो मेरा बिज़नेस है वो बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें बहुत टाइम लगाना पड़ता है। तो मेरे लिए वो प्रायोरिटी है। तो समझदार होने का, पढ़े लिखे होने का सबूत आप दें कि आप बहुत पढ़ी लिखी हैं। खबर पे, फैक्ट्स को, जो हमने इल्ज़ाम लगाए हैं आप पे झूठे, उनको आप फैक्चुअली काउंटर करें, रादर देन अरविंद की बीवी पाकिस्तान से है, कर्नल दानवी कहाँ से है, मेरा मेरा क्या है, मैं कौन हूँ, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो मुझे नहीं लगता ये सारी अननेसेसरी जो आप अटेंशन को डाइवर्ट करने की, इनफैक्ट क्वेश्चंस को डाइवर्ट करने की वो जो नाकाम कोशिश कर रही हैं, वो ठीक नहीं है। बोलते हुए इनको ज़रा-सा लिहाज़ नहीं आता कि ये क्या बात कर रहे हैं और जो उनमें से बैठे हुए थे, जो हँस रहे थे, जो मतलब कुलाटियाँ खा रहे थे, जिनको बहुत मज़ा आ रहा था, कोई इसमें उनमें बुराई नहीं है। आप अपने हस्बैंड का इंटरव्यू करना चाहती हैं, आप ये कहें कि जी हमारे बेडरूम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फखर यूसुफज़ई साहब। आप ये ना कहें कि जी पेशावर से फखर यूसुफज़ई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और अगर इतना ही है भई, एक ही कैमरे के सामने आके बैठ जाओ, अच्छी गुफ्तगू होगी। और जबकि ये बात जो आदमी कर रहा है, सबसे बड़ा आईएसआई का एजेंट वो खुद है और वो कांग्रेस से पैसे लेकर और इसी किस्म के प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि उसके शोज में कोई इंडियन जाते हो या कोई ऐसे इंडियंस जाते हो जो आगे पीएम मोदी की कोई तारीफ करते हो, डॉक्टर जयशंकर की बात करते हो या कोई ऐसी बात करते हो जिससे पता लगे कि इंडिया में कोई प्रोग्रेस हो रही है, कोई अच्छा काम हो रहा है और बीजेपी की गवर्नमेंट में हो रहा है। नहीं, ये सारे शोज ऐसे करता है जिस तरह के शोज यहाँ के लोग देखना चाहते हैं, जिस तरह के शोज कांग्रेस देखना चाहती है। ये सब कुछ वही पैसे लेकर ये वहाँ बैठा हुआ है, क्या काम-काज करता है कुछ नहीं पता लोगों को। कि जो एक आदमी यहाँ पे, आपने वीडियो देखी होगी, यकीनन वो वीडियो बहुत लोगों ने देखी होगी, उसमें बैठ के बातें कर रहा था और कह रहा था, अभी तक कह रहा है कि जी मैं आईएसआई की एजेंट हूँ। तो मैं ये बता दूँ कि एक आदमी जो हज़ारों मील दूर कहीं बैठा है, सो सुबह को टाई लगा के बैठ जाता है और पाकिस्तानियों को घेर-घेर के अपने चैनल पे बुलाता है। और याद रखिए, वो सारे ज़्यादातर पाकिस्तानी वही होते हैं जो अमन की आशा वाले हैं। वो आदमी खुद कांग्रेस का है और मुझे तो ये लगता है कि वो खुद आईएसआई के पेरोल पर है, इसलिए कि वो जिस तरह से पाकिस्तानियों को इनवाइट करता है, वो सारे के सारे
अमन की आशा वाले पाकिस्तानी होते हैं और उसके बाद वो बैठकर वही प्रोपेगेंडा करता है जो यहाँ की एजेंसीज करवाना चाहती हैं। मुझे लगता है कि वो आदमी जरूर पेरोल पर है, कांग्रेस के भी और साथ-साथ आईएसआई के भाई भी। कांग्रेस भी भारत की पार्टी है, राहुल गांधी Absolutely. हमारे लीडर है और हमारे आपस में बीच में क्या है, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, लेकिन है तो हमारे, हो सकता है कि कल मैं कांग्रेस को वोट दूं, राहुल गांधी को वोट दूं, दैट इज माय चॉइस। तो उधर ये होड़ है कि किसी तरीके से मेजॉरिटी, चाहे वो पॉलिटिकल थॉट हो, चाहे वो रिलीजियस बिलीफ हो, उससे आइडेंटिफाई करके लाइक्स और वो वाली सब्सक्रिप्शन वैल्यू बढ़े, जिससे कि पैसे कमाए जाए, और क्या, बाकी तो और क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर दाऊद इब्राहिम की मौत की, उसको जहर देने की झूठी खबरें जो हैं वो कुछ यूट्यूब चैनल से चलाई गई। पाकिस्तान से आरजू काजमी नाम की एक शख्स हैं जो अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं, वो इस खबर को ले उड़ी। हिंदुस्तान के तमाम न्यूज चैनल्स ने आरजू काजमी को कोट करते हुए इस खबर को चलाया। 18 दिसंबर को अपने वीडियो में आरजू काजमी ने यह कहा कि मेरे सोर्सेज इस बात के पीछे लगे हुए हैं और मैं 2-4 घंटे में आपको कोई पुख्ता खबर दूंगी कि दाऊद इब्राहिम के साथ आखिर हुआ क्या है। वो 2-4 घंटे आज तक नहीं आए हैं, इस बात को तकरीबन 25 दिन होने चले हैं। रात हमने भी एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने ये बात लोगों के सामने रखी कि किस तरह से भारत के अंदर ऐसी खबरें प्लांट की जाती हैं एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रैली हो रही थी। उस खबर को दबाने के लिए एक फेक न्यूज गढ़ी गई, हिंदुस्तान के मीडिया हाउसेज ने उसको पिक किया और बाद में वो खबर एक झूठी खबर निकली, जिसकी जो है तस्दीक जो है हमारे तमाम बड़े अखबारों ने भी की। अब एक और फेक न्यूज चलाई गई है और वो इस बार मेरे बारे में है कि जी आपने सुना होगा आरजू काजमी का एक वीडियो जिसमें वो बता रही हैं कि मेरी बीवी का ताल्लुक कौन से देश से है, मेरी बीवी का धर्म क्या है, मैं उर्दू कैसे बोल लेता हूं और मुझे उर्दू मेरी बीवी ने सिखाई है। इस तरह की वो जो है बातें कर रही थी जो कि सरासर झूठ हैं। अब सवाल है मेरी बीवी का, तो पहली बात तो ये है कि उनका ये सवाल पूछना बनता नहीं है। मेरी वाइफ जो है, अगर वो कोई पब्लिक फिगर होती और मेरी वाइफ अगर मुझे ही प्रोग्राम में ज्वाइन करती और मैं ये कहता जी कि मेरी बीवी ने ज्वाइन किया है और वो इस शहर से ज्वाइन कर रही हैं ये वो, तो फिर आप लोगों का सवाल पूछना बनता है। और तो गंगानगर जिले के अंदर सादुल शहर तहसील है, वहां पे मेरी शादी हुई है। मेरे ससुराल वाले जो हैं उनको उस एरिया के अंदर बहुत लोग जानते हैं, हजारों की तादाद में, और वो इसलिए कि मेरे ससुर एक पॉलिटिशियन हैं। ओम प्रकाश जी माथुर जो हैं, ओपी माथुर जिनको हम कहते हैं, वैसे बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, मेरे ससुर से उनकी बड़ी अच्छी जान पहचान है। उसके बाद में विद इन दी एक्सटेंडेड फैमिली पंजाब के अंदर भी हमारे रिलेटिव्स हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर तक गए हैं, बीजेपी से 3 बार एमएलए रहे हैं। तो मेरे फादर इन लॉ को सब लोग जानते हैं। मेरी शादी मेरे बड़ों की मर्जी से हुई, जिस तरह से हिंदुस्तान में एक रवायत होती है। तो मेरी वाइफ हिंदू हैं, मेरी वाइफ इंडियन हैं और उनका ताल्लुक श्री गंगानगर जिले के सादुल शहर तहसील से है। मैं बात कर रही हूँ अरविंद सहारन की, नाम भी बता देती हूँ। इस आदमी की बीवी के बारे में मुझे ये पता चला है, अभी मैं कंफर्म करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसकी बीवी पाकिस्तानी है और इसे किसी पाकिस्तानी से शादी कर रखी है। और अगर मैं गलत कह रही हूँ तो ये सबूत दे, ये अपनी बीवी का नाम बताए या अपनी बीवी की पिक्चर दिखाए या अपनी बीवी का घर में जहां बैठी हो वो दिखाए, कोई पिक्चर, को वीडियो, कुछ तो बात करते हुए बताए कि इसकी बीवी कौन है। अब ये चाहते हैं कि अरविंद सहारन आके अपनी बीवी का नाम बताए, उनकी फोटो दिखाए। मेरी बीवी का नाम रिया चौधरी है भाई, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो मुझे और मेरी वाइफ को, उन्हें शक होगा ना जिस दिन कि हमारा इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमें एयरपोर्ट पर ही पकड़ लेंगे। आपकी टाई से भी तकलीफ है? पहने रहते हैं सुबह आप रोज सवेरे टाई लगा के बैठ जाते हैं, पूरे दिन बैठ के आप हफ्ते में वीडियो एक बनाते हैं भाई, मतलब आपकी तो मैं प्रोडक्टिविटी पे सवाल उठाना चाहती हूँ। ये है कि जी कि मैं रोज टाई लगा के नहीं बैठता हूँ। मैंने एक जो पहला लास्ट प्रोग्राम किया था उसके बीच में 10-12 दिन का गैप था। और आप बोलेंगे कि हाँ जी ये तो आईएसआई की एजेंट है और इसने तो ये वो, तो फिर ये याद रखिए कि सामने वाले को भी ऊपर वाले ने 2 हाथ दिए, आपको भी कान के नीचे ऐसा रपटा पड़ेगा कि आपके भी 14 तवक रोशन होंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि वो बच्चन साहब की मूवी थी ना, तो वो कहते थे कि जी जिससे जिस जबान में बात समझ आती हो, जिसको जिस जबान में बात समझ आती है उसी जबान में बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल है दीवार फिल्म का डायलॉग है। तो मैं भी यहाँ पे कह रही हूँ कि अब से मैं उसी ज़बान में बात करूँगी जिस ज़बान में आप लोगों को समझ आती है। इसलिए कि आराम से बात करने की तो आप लोगों को आदत है नहीं और ना आपको समझ आती है। हमने तो कभी किसी के खिलाफ ना वीडियो बनाई, ना हमने कभी किसी के खिलाफ ट्वीट किया। अगर किया है तो जाइए और चेक करके बता दीजिए। और ये जो स्क्रीनशॉट लगाते फिर रहे हैं ना, तो स्क्रीनशॉट्स के लिए भी मैं ये कहूँगी कि उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। जिस तरह के सवाल हम लोगों ने उठाए थे, उन सवालों के साथ आज भी हम बने हुए हैं और वो सवाल वहीं के वहीं हैं। उन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले हैं और बजाय उसके बहुत सारा इमोशनल ड्रामा, विक्टिमहुड और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आप अपनी न्यूज़ पे लेकर तो आइए ना, आप अपने उस पे फैक्ट्स लेकर आइए कि हम अभी भी आज भी अपनी खबर पे बने हुए हैं और हमारी खबर सही थी। मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं ऐसे वीडियो है उनके कमेंट्स में जाएं
तो कई इंडियंस जो है वो हम ही को गाली दिए पड़े हुए हैं और वहां पे वाह तारीफ हो रही है, तो उससे मेरे को बड़ी उसके हैरानी पीछे होती की है सर वजह कि ये है कि जिस तरह से आरज़ू साहिबा एक विक्टिम कार्ड खेल रही है ना कि मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाए गए, तो आधे लोगों को तो ये पता ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं कि हमने बोला क्या है। वो लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने लिए एक सपोर्ट इकट्ठा करना चाह रहे हैं। मुझे कम से कम 1.5 साल से ईमेल्स आ रहे हैं इसी कंसर्न को लेके। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो इस पे कंसर्न अपना एक्सप्रेस करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की अचानक से मशरूमिंग हुई है, वो प्रो इंडिया कंटेंट बनाते हैं। भाई पाकिस्तान में तो किल्लत और जो इश्यूज है उनकी भरमार है, शुरू और होने का नाम लीजिए खत्म नहीं होती। वो उनपे बात ना करके सारा दिन इंडिया 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 मोदी और हिंदू लड़की की शादी, मुसलमान लड़की पाकिस्तान से हिंदू से शादी करे तो आप क्या करेंगे, इस तरह की जो बातें होती हैं, जो कंसर्न जो लोग एक्सप्रेस करते हैं, लोगों को समझ में आने लग गया है कि इसके पीछे का मकसद क्या है। मेरी जिम्मेदारी अपने घर को देखना है, आप अपने घर को देखें, हमारे घर को छोड़ दीजिए। हमारा घर बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, हम संभाल लेंगे। आप अपने घर को संभालिए और जो आप करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा। और मुझे लगता है कि अगर ज्यादा इस पर कुछ किया जाएगा तो भारत सरकार देख रही है, भारत सरकार इन सारे मुद्दों पर काफी अच्छे से काम करती है और लगेगा तो मुझे लगता है कि कंसर्न वहां तक भी पहुंचेगा। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। जी, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ आपकी बात। जब ये मेरे बेडरूम तक आएंगे तो मैं छोड़ दूंगी क्या? मैं भी बात करूंगी और मैं चैलेंज करती हूँ आज अरविंद सारन को कि वो साबित करे कि उसकी बीवी पाकिस्तानी नहीं है। अरविंद सारन साबित करे कि उसकी बीवी इंडियन है और उसकी बीवी हिंदू है। नहीं, उसकी बीवी पाकिस्तानी है, उसकी बीवी मुस्लिम है। आप उसकी बातचीत से अंदाजा लगा लीजिए ना, जैसे वो बात करता है, इतनी ऐसी खालिस उर्दू तो हम नहीं बोलते जो बैठ के वो बात करता है। अपने आप को वो पाकिस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तानी बता रहा होता है। और ये आदमी यकीनन पे रोल पर है कांग्रेस के भी, और साथ साथ हो सकता है हमारी एजेंसी भी कुछ पैसा देती हो। लेकिन ये जरूर है कि ये भी साबित करे कि जब से पीएम मोदी की गवर्नमेंट आई है, यानी पिछले 9 साल में, ये आदमी कितनी बार भारत आया है। ये आदमी साबित करे, अपना टिकट दिखाए, अपनी बताए सीट दिखाए, बताए मुझे कि ये कब भारत आया है। ये भारत नहीं आ रहा और ये भारत आएगा भी नहीं। और ये भारत उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट है, जब तक के मोदी जी की गवर्नमेंट है। इसकी हिम्मत नहीं है कि ये पांव रखे भारत में, इसलिए कि शदीद नफरत करता है पीएम मोदी से, उनके खिलाफ बातें करता रहा है और ये उनके खिलाफ शोज भी करता रहा है और मेरे साथ भी उनके बारे में बुरी बुरी बातें करता रहा है। और ये नफरत करता है, इसी वजह से ना ये भारत जाता है और ना ये भारत में विजिट तक करने नहीं जाता। चलो रहने मत जाओ, वैसे ही बता दो कि तुम 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए भारत गए थे। आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि इन लोगों के आप अगर YouTube चैनल पे जाएं, आपको एक चीज देखने को मिलेगी और वो क्या है वो मैं बताऊं उससे अच्छा होगा डांगीर साहब आप बताएं। लोगों को ये भी नहीं लगना चाहिए कि अरविंद ने कुछ ज्यादा लंबी बात कर दी है। देखिए उनके YouTube चैनल पे एक तो अपने आप को हिंदू बड़ा साबित करने की होड़ लगी हुई है, इंडियन अपने आप को ज्यादा इंडियन दिखाने की साबित करने की होड़ लगी हुई है। और आजकल तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बीजेपी राम मंदिर और इस तरीके की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस और राहुल गांधी का मजाक उड़ाने का एक नया ट्रेंड चला हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है भाई। कांग्रेस भी भारत की पार्टी है, राहुल गांधी हमारे लीडर है और हमारे आपस में बीच में क्या है, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, लेकिन है तो हमारे। हो सकता है कि कल मैं कांग्रेस को वोट दूं, राहुल गांधी को वोट दूं, दैट इज माय चॉइस। तो उधर ये होड़ है कि किसी तरीके से मेजॉरिटी, चाहे वो पॉलिटिकल थॉट हो, चाहे वो रिलीजियस बिलीफ हो, उससे आइडेंटिफाई करके लाइक्स और वो वाली सब्सक्रिप्शन वैल्यू बढ़े जिससे कि पैसे कमाए जाए। और क्या, बाकी तो और क्या है। बाकी आप को इतना जबरदस्त सब कुछ लग रहा है तो आप सिटीजनशिप अप्लाई कर दीजिए और धर्म परिवर्तन कर दीजिए ना, धर्म परिवर्तन।